ये अंगूठी है, ये नग है। अंगूठी सोने की होती है, चांदी की होती है, आर्टिफिशियल की होती है, गिल्टी की होती है, लोहे की होती है, तांबे की होती है नहीं। और उसके ऊपर ये फिरोजा होता है, अकीक होता है, डायमंड होता है, कोहिनूर होता है, जैसे जिसकी हैसियत होती है वैसे उसके ऊपर नग होता है। अंगूठी हो और नग नहीं है तो अंगूठी बेकार, और नग है अंगूठी नहीं है तो नग बेकार। दोनों का होना जरूरी है। और ये शेर सुनकर कोई माई का लाल जलसे में खामोश नहीं रहेगा। जो अपनी माँ का दूध पिया है, अपनी माँ के दूध का हक अदा कर देना, अपने बाप के नसब का अजमत को बुलंद कर देना। और अगर माँ का दूध पिया है तो जलसे में बोलना, और ना बोलेगा समझूंगा डिब्बे का पिया है। शेर पेश कर रहा हूँ, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए। सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। सरकार है अंगूठी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम कौन खैस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। मौलाना रजा हसन और मौलाना हसन रजा साहब और मौलाना रजा हुसैन साहब, ये शेर आपकी तरफ नजर कर रहा हूँ। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन है। दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात अगर मैं अशार सुनाऊंगा तो बहुत उसमें टाइम चला जाएगा, यानी इंशाल्लाह जिंदगी मेरी रही और फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की बात होगी, हुसैन की बात नहीं समझा पूरी बात को। अगर अशार सुनूंगा तो बहुत टाइम। मैं मसनूना के बाद आयत करीमा की तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब इस्लाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इसी इस्लाम की आबियारी इन औलिया किराम की है। मैं अपने मौजू को इंशाल्लाह का महक निभाने की कोशिश करूंगा। हजरात तवज्जो रखिए। आइए, जिन हजरात को दरूद शरीफ याद ना हो वो अपनी जबान से सुभान अल्लाह कह लिया करें। सुभान अल्लाह की बड़ी फजीलतें हैं। आइए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत, वो मुस्तफ़ा के जिनकी चांदनी चांद पर है, जिनकी चांदनी जिनके कदमों की बरकत से चांद चमक रहा है, जिनके सदक़े से सूरज चमक रहा है, जिनके सदक़े से हवा बनी है, जिनके सदक़े से ज़मीन बनी है, जिनके सदक़े से आसमान बना है, जिनके सदक़े से शजर हैं, जिनके सदक़े से हजर हैं, कंकरात हैं तो नबी के सदक़े से, ज़र्रात हैं तो नबी के सदक़े से। आजकल जो पानी के ऊपर जो चश्मे उबल रहे हैं, पानी के जो चश्मे उबल रहे हैं, ये भी नबी के सदक़े से हैं। जमीन पे हरियाली उग रही है तो ये भी नबी का सदका है। आओ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो प्यारे आका जिनकी पेशानी अनवर के बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, जिसके माथे शफात का सीरा रहा, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिनकी आंखों के बारे में आला हजरत पुकार कर कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिनके होठों के बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुदुसू की पत्तियां, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनकी ज़बान अक़दस के बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिनके पोरों के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए या दरिया बहें, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिनके हाथ के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत, अरे जिनके सदक़े से सिद्दीक़ को सदाकत मिली, उमर को अदालत मिली, उस्मान को सखावत मिली, मौला अली को शुजाअत मिली, इमाम हसन को इमामत मिली, इमाम हुसैन को शहादत मिली, फातिमा को तहारत मिली, उम्महातुल मोमिनीन को लताफत मिली, इमाम आज़म को अज़मत मिली, इमाम शाफ़ी को फ़ुक़ाहत मिली, इमाम मालिक को नुदरत मिली, इमाम अहमद बिन हंबल को जिद्दत मिली,
मिली, अरे गौसी आजम को गौसियत मिली, गरीब नवाज को ख्वाजियत मिली, कुतुबुद्दीन को कुतुबियत मिली, फरीदुद्दीन को फर्दियत मिली, निजामुद्दीन को निजामत मिली, साबिर अलाउद्दीन को करामत मिली, बरकतुल्लाह को बरकत मिली, जमालुल्लाह को जमालियत मिली, शमालुल्लाह को जमालियत मिली, आला हजरत को मुजद्दिदियत मिली, मखदूम सिमना को अशरफियत मिली, आला हजरत को मुजद्दिदियत मिली, मुफ्ती आजम को मुफ्तियत मिली, और झूम कर कह दो नबी के सदक़े से हमें सुन्नियत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ रही है? टाइम देख लूं। तवज्जो रखिए। आइए, जिन हजरात को दरूद शरीफ याद ना हो वो अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहें। इसकी फजीलत के ताल्लुक से एक ओ भाई साहब, तो बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, आखिरी हदीस पाक है, बाब कौलिल्लाहि ताला है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरत, जब कोई जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान व खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरत, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया है, कलिमतान खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, वह सकीलतान फिल मीज़ान, दोनों कलमे मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। दो कलमे कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हजरत, जब कोई इंसान जमीन पर बैठकर अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से, सुभान अल्लाह की बरकत से अदीसान मिल्लत इस्लामिया अर्श आदम हिलने लगता है। मलाइका पूछते हैं, अर्श आदम क्यों हरकत कर रहा है? किस वजह से तेरे अंदर हलचल पैदा हो गई है? किस वजह से तेरे अंदर जलजला तारी हो गया है? अर्श आदम से मलाइका पूछते हैं, क्यों हरकत कर रहा है? अर्श आदम कहता है, ए फरिश्तों, तुम्हें मालूम नहीं है, जमीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी समझियत का इकरार कर रहा है, उसकी पाकी का एतराफ कर रहा है, उसकी कुदूसियत का एतराफ कर रहा है, वो जबान से सुभान अल्लाह कह रहा है, इस वजह से मैं हरकत कर रहा हूँ। अर्श आदम से मलाइका पूछते हैं, ए अर्श आदम, तू कब तक हरकत करता रहेगा? अर्श आदम कहता है, मैं जब तक हरकत करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला उस बंदे की मगफरत नहीं फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरात, एक ज़हन में सवाल पैदा हो, सुभान अल्लाह इसके माना क्या? तो सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक। क्या है? अल्लाह। अब ज़हन पे ये सवाल पैदा होता है, जब अल्लाह पाक तो अपने बंदों से क्यों कलवा रहा है? और अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कोई आदमी अल्लाह को पाक ना माने, इस्लाम से गेट आउट हो जाए। ये हमारा ईमान अकीदा। अब मैं सोचने लगा, अल्लाह जब तू पाक है तो बंदों से क्यों कलवा रहा है? तुझे पाक ना माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तसुर में मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रजा, खुदा तो पाक है, रहमान तो पाक है, रहीम तो पाक है, सत्तार तो पाक है, जब्बार तो पाक है, गफ्फार तो पाक है, उसकी जात भी पाक है, उसकी जुमला सिफाते कमालिया हर ऐब हर नुक्स से पाक है। मैंने कहा, जब खुदा पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? उसे पाक न माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तसर में मुनादी ने पुकार कर कहा, आलम रजा, खुदा तो पाक है मगर अपने बंदों से इसलिए कहलवा रहा है, जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से अपने बंदे की जबान को पाक कर देता है। बंदा दुकान में कहता है, खुदा दुकान को पाक कर देता है, मकान में कहता है, खुदा मकान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरात समझ रखिए, अभी पिछले दिनों में 15 दिन पहले
अपने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहस चल रही है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पे देखा होगा। और उसमें क्या, मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, जरा तवज्जो रखिए, बड़ी कैच करने की बात है। क्या बहस चल रही थी मेरी माँ बहनें, जरा गौर से सुने। बहस चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि औरत को आरक्षण दिया जाए। औरत को, जोर से बोलो, आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, इख्तियार दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इज्जत की जाए, हौसला अफजाई की जाए, उन्हें ढाढ़स बधाई जाए। कोई कह रहा था औरत को मिनिस्टर बनाया जाए, कोई कह रहा कि हमने तो देश का प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बना दिया। टीवी चैनलों पे ये चर्चा, टीवी चैनलों पे ये चर्चा, अखबार उठा के देखा तो यही चर्चा। 33% आरक्षण, 33% लोकसभा में, 33% विधानसभा में। बात सुन आ रही है? जरा तवज्जो रखिए। अब मैं लाना कहा चाहता हूं, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहस चल रही है, औरत को आरक्षण दिया जाए 33%। बिल पास हो गया था, प्रस्ताव रखा, चर्चा हुई, बिल पास, राज्यसभा में पहुंच गया, कानून बनने जा रहा है। औरत को आरक्षण दिया जाएगा 33%, औरत एमएलए बनेगी, औरत मिनिस्टर बनेगी, औरत एमपी बनेगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी योजना चला रहे हैं, कन्या धन योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आ रही है? इंशाल्लाह जरा 10 मिनट 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपकी तरफ लाता हूँ करीब। कोई वो कह रहा है औरत को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, मान दिया जाए, सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए, अजमत दी जाए, ताजीम दी जाए, तकरीम की जाए, तकदीस की जाए, औरत का हौसला बढ़ाया जाए, औरत दब के नहीं रहेगी, सीना ठोक के चलेगी। जरा तवज्जो रखिए, पूरी हिंदुस्तान में जिसे देखो कोई पार्टी मुखालफत नहीं कर रही। औरत को आरक्षण दिया जा रहा है 33%, महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कन्या धन योजना चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं समझा? महिला शक्ति प्रदर्शन हो, महिला शक्ति प्रदर्शन हो, महिलाओं को शक्ति। मगर तुम्हारी बुद्धि में बुद्धि बड़ी देर, तुम्हारे भेजे में भेजा बड़ी देर, तुम बड़ी देर। आज अल्ट्रासाउंड की मशीन पे जाइए तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर लिंग की जांच करना कानूनी अपराध। अब जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जाइए तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, बेटी वरदान है, अभिशाप नहीं। हाँ, समझ रखिए। कन्या धन योजना चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा लिंग की जांच करना कानूनी अपराध, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी वरदान है, अभिशाप नहीं। कहीं लिखा हुआ मिलेगा डॉक्टर की दुकान पे घर का उजाला बेटों से नहीं बेटियों से भी है। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी जो है घर की रौनक है। कहीं लिखा हुआ मिलेगा बेटी घर की खुशबू है। कहीं लिखा हुआ मिलेगा बेटी घर के गुलशन का फूल है। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी देर से तुम्हारी अकल में अकल आई है, अब तक कहाँ सो रहे थे प्यारे? बड़ी देर से तुम जागे हो, तुम आज कह रहे हो कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को मारने वाला पापी है। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को दफन करने वाला, बेटी को मारने वाले के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को मारने वाला अपराधी है।
मगर मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, तुम्हारे भेजे में भेजा आज आया है, तुम आज कह रहे हो कन्याधन योजना चलाई जाए, तुम आज कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम आज कह रहे हो बेटी को मारने वाला अपराधी है, तुम आज कह रहे हो लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, तुम आज कह रहे हो घर का उजाला बेटों से नहीं बेटियों से भी है, तुम आज कह रहे हो घर की रौनक बेटियों से है, तुम आज कह रहे हो घर की खुशबू बेटियों से है, तुम आज कह रहे हो घर के अंदर जीनत और जीनत बेटियों से है, तुम आज कह रहे हो कि बेटी को मारने वाला अपराधी है, तुम आज कह रहे हो बेटी को मारने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ा कानून बनाया जाए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, तुम आज कह रहे हो हिंदुस्तान का नेता और राजनेता कह रहे हैं बेटी को आरक्षण दिया जाए, बेटी को रिजर्वेशन दिया जाए, बेटी को ताज़ीम की जाए, बेटी को तकरीम की जाए। याद करो प्यारे, इसी गौसे आदम के जद्दे आला मदीने वाले मुस्तफा जब दुनिया में नहीं आए थे, सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार औरत हो रही थी। कोई औरत को मनहूस कहता था, कोई औरत को कमबख्त कहता था, कोई औरत को कमीना कहता था, कोई औरत को ज़हमत कहता था, कोई औरत को जिंदा दफन किया जा रहा था, बेटी को मारा जा रहा था। पैगंबर आजम ने, तुम आज औरत को आरक्षण की बात करते हो, औरत को रिजर्वेशन की बात करते हो। प्यारे नबी ने, मेरे गौसी आजम के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल बदोशंबा सुबह शादी के वक्त मक्का की धरती पर आकर दुनिया वालों में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, औरत मनहूस नहीं है, औरत कमबख्त नहीं है, औरत सहमत नहीं है, औरत अजियत नहीं है, औरत टेंशन नहीं है, औरत मलाउ नहीं है, औरत डायन नहीं है, औरत सहमत नहीं है, बल्कि औरत 3 रूप में जन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, औरत 3 रूप में, जोर से बोलो, औरत 3 रूप में जन्नत है। आप कहोगे कैसे, तो सुनो, आजकल कौन कह रहा नेता जो किसी को कुछ नहीं देता, जीत जाए तो सलाम का जवाब ना दे, जीत जाए तो सलाम का, ये कह रहा औरत को आरक्षण दिया जाए, 33% रिजर्वेशन दिया जाए। मगर सुन लो प्यारे, कौन कह रहा नेता। अबे कंगाल कभी नहीं देता है, मालामाल देता है। आइए मेहंदी भाई, टीप का बंद निकल गया, बैठ। कौन कह रहा भाइयों, औरत को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। तुम आज कहते हो औरत को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। मेरे नबी ने 1450 बरस पहले मक्का की धरती पर औरत को आरक्षण दे दिया, औरत को रिजर्वेशन दे दिया, और नबी ने फरमा दिया औरत 3 रूप में जन्नत, 3 रूप में, जोर से बोलो 3 रूप में। बचा लूं या बता दूं, जोर से बोलो, सुनना चाहते हो तो 3 रूप में जन्नत नबी ने 1450 बरस पहले कह दिया, औरत 3 रूप में जन्नत। औरत को नबी ने आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, ताजीम करके दिखा दी, तकरीम करके दिखा दी, तकदीस करके दिखा दी, और नबी ने कह दिया लोगों औरत 3 रूप में जन्नत है। इसलिए तो आला हजरत फरमाते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत को 3 रूप में जन्नत आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। कौन कौन सा, तो जरा तवज्जो सुनो भाई साहब, इधर देखो। 3 रूप में आरक्षण, ये 33% की बात कर रहा कंगाल, नहीं समझा? एक नेता चुनाव लड़ लिया था, लड़ने के बाद जब दोबारा जीता दिया, दोबारा आया, 5 साल काम नहीं करा, फिर गांव में फिर पधार गया, कहने लगा आप कैसे तो जिताएंगे। तो गांव वाले बोले नेताजी तुम्हें वोट ना देंगे। क्यों? क्या तुमसे हमने कहा था 5 साल में आप कैसी पलटे हो कि हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं है, कम से कम एक कब्रिस्तान तो बनवा देते। तो नेता अंगूठा टेक, जाहिल लौट गवार बोला, आप कैसी जिता दो, घर घर में कब्रिस्तान बना दूंगा। औरत 3 रूप में जन्नत, नबी ने फरमाया औरत 3 रूप में जन्नत है। कौन कौन से सुनो प्यारे, अरे जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत,
और जब किसी की दुल्हन बने तो शौहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पैगंबर मदीने वाले आका ने दुनिया की पार्टी ने नहीं दिया, मदीने की पार्टी नेता ने नहीं दिया है, मदीने के दाता ने। जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए, जब किसी की दुल्हन बने और जब किसी की माँ बने। अगर आजकल किसी के घर पे लड़की और तुम पूछो मियां क्या हुआ है, और बिलारी हॉस्पिटल में हुई है, क्या लड़की हो गई है, आता मुंह लटका। इमाम साहब टाइम मिले तो घर को आ जाइए। क्या बात? अरे वो लड़की हुई है, कान में अजान पड़ती है, बोलो गलत। इमाम साहब पहुंच गया कि कुछ तो मिलेगा। इमाम साहब चले गए क्या? चलिए बाहर, इमाम साहब चले गए। बहुत तो लोग इमाम के पीछे है नहीं, इमाम साहब के पीछे इमाम तो गाँव में जो इमाम को सुकून देता है इंशाल्लाह उसके घर में सुकून हो। और जो इमाम को सताते हैं वो हमेशा सताए हुए रहते हैं। गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? हाँ, और जो इमाम को सुकून देगा इंशाल्लाह उसके घर में बहुत सुकून मिलेगा। नहीं समझा आपकी बात को? जो इमाम को सुकून देगा उसके घर में, और जो इमाम इंशाल्लाह फिर अगली बार मुलाकात होगी तो इस पर तस्वीर होगी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरत के रूप में इमाम साहब घर को आ जाएंगे। इमाम साहब आजान कर दो, इमाम वो कह रहा इमाम साहब, अरे वो कलवा की दुकान से 5 रुपए के बतासे लाके नियाज दिला दी। नियाज दिला दी गई इमाम साहब को बत्तीस और देने का 10-20 रुपए निकाल दे दिया मरे प्रेम से। ये गड्ढे गलत। तो लड़का अगर पैदा हो गया मुबारक हो, बिलारी से शोर काट को चला लिया, मुबारक हो, भतीजा आया, भतीजा आया, भतीजा आया। गलत नहीं कर, मिठाई कल आ जाएगी, मिठाई पड़तो आ जाएगी, मिठाई कल आ जाएगी, मिठाई पड़तो आ जाएगी, मिठाई कल आ जाएगी, मिठाई पड़तो। लड़का इमाम साहब जल्दी चलो, क्या बात है, अभी चलो। तो बोले चलो, क्या बात है, अदा इमाम साहब की भी बात है, क्या हुआ, लड़का मार दिया हाथ। पहुंच गए इमाम साहब। इमाम साहब ने अजान पढ़ी, अजान पढ़ने का तकबीर पढ़ी, उन्हें खटाक से निकाल 500 की करंसी। इमाम साहब का दिल भी गदगद। 15 मिनट की बजाय 25 मिनट की दुआ हो गई। गलत तो नहीं, पूरे खानदान को दादा मुझे पछताओ दे दिया, पोताया बड़ा मोटा नहीं समझा। मगर सुन प्यारे, जिनके घर लड़की होती है, लड़का पैदा होता है, सर ऊंचा कर लेते हैं। मेरे आज की जलसे से एक पैगाम देखा, लोग लड़की की पैदाइश पे चेहरा लगते हैं, लड़की की पैदाइश पे चेहरा ऊंचा कर लेते हैं। आज की जलसे से एक पैगाम देखा, अरे लड़का खुदा की नेमत तो लड़की खुदा की रहमत। और नेमत कभी कभी मिलती है, रहमत हमा वक्त। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह घर पे लड़की हो गई, आपने फरमाया जा जन्नत। दूसरे साल फिर आ गया, आका ने मुस्कुरा के कहा जा जन्नत। ए बच्चा क्या देखा, हमसे भी ज्यादा इधर देखो। दूसरे साल फिर आ गए, आका ने फरमाया क्या हुआ, लड़की। आका ने कहा जा जन्नत। तीसरे साल फिर आ गए आका, फिर लड़की। आका ने फरमाया जा जन्नत। अगर पीपली चक्का होता तो घर छोड़ के भाग जा।
नबी की बारगाह में कहने लगी या रसूल अल्लाह, लड़की हो गई, आपने फरमाया जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। 3 मर्तबा जन्नत 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 का जब नाम आया, बराबर में एक साहबी बैठे हुए थे, आंखों से आंसू जारी हुआ, रोने लगी। नबी ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रो इसलिए रहा हूँ, इन पे बेटा, इन पे 3 बेटियां हो गई। आका आपने कह दिया जा जन्नत, जा जन्नत, जा जन्नत। 3 मर्तबा जन्नत जन्नत का जब नाम सुना तो मेरे मुंह में पानी आ गया, आंखों से आंसू जारी इसलिए हो गए कि या रसूल अल्लाह, इन पे 3 बेटियां हो गई, आपने जन्नत की बशारत दे दी, जन्नत की जमानत दे दी, जन्नत की गारंटी दे दी, जन्नत की जमानत दे दी, जन्नत का मुजदा सुना दिया, जन्नत की खुशखबरी सुना दी। या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 3 मेरे पास तो बेटा ही बेटा है, छोकरा ही छोकरा है, लड़की नहीं है, मुझे जन्नत कैसे मिलेगी? नबी फरमाते घबरा मत, घर पर चला जा, तेरे पड़ोस में किसी की बेटी का निकाह हो, अपनी हैसियत के मुताबिक उसके निकाह में हिस्सा ले लेना, खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। खुदा तुझे भी जन्नत अता फरमा देगा, खुदा तुझे भी जन्नत। तो सुनो, औरत जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए, और जब किसी की दुल्हन बने, किसी की माँ बने। कायनात में एक लड़की ऐसी